शालोम प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता आपको बहुत आयत की आशीष दे। आज हम एक वचन से सीखेंगे कि किस प्रकार हम अपने जीवन में मृत्यु और जीवन को ला सकते हैं, किस प्रकार हम अपने जीवन में श्राप को और आशीष को ला सकते हैं। आपका जीभ बहुत महत्वपूर्ण है, आपका मुंह जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई बार हम अपने मुंह से अपने आप को श्रापित करते हैं, हम अपने मुंह से ऐसी बातों को बोलते हैं जिसके द्वारा हमारे जीवन में हम हमेशा परेशानियों में, बीमारियों में, कमी घटी में, गरीबी में हम जीवन को जीते हैं। बाइबल इस प्रकार से कहती है, नीति वचन 18:21 में, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के दिन मैं आपको इस बात को बताना चाहूँगा कि आपके जीभ में मृत्यु और जीवन है। परमेश्वर ने आपकी जीभ में वो सामर्थ्य को दिया। कई बार कई लोग अपने मुंह से अपने ऊपर कर्स करते हैं, वो कई बार अपने ऊपर असफलता को बोलते, कई बार वो अपने जीवन में श्राप को बोलते, कई बार वो बोलते कि आज मेरा काम नहीं बनेगा, मेरे काम में मैं कभी सफल नहीं होऊंगा। वो हमेशा अपने जीवन में हानि की घोषणा करते हैं, अपने जीवन में वो हमेशा निराशा और हताशा को बोलते हैं, वो हमेशा बीमारी की बात करते हैं, वे हमेशा कमी घटी की बात करते हैं, वे हमेशा अपने आप को नीचे रखने की बात करते हैं, और इसलिए वे अपने जीवन में हमेशा इन बातों को होता हुआ देखेंगे। परंतु बाइबल इस प्रकार से बोलती, जीभ के वश में, मतलब आपके मुंह में, आपकी जीभ में वो सामर्थ है कि वो मृत्यु को ला सकती है, जीवन को। इसलिए मैं आप लोगों को इस बात को बताना चाहूँगा, प्रियो, आप अपने मुंह से मृत्यु की नहीं परंतु जीवन की बातें बोलें। अपने मुंह से श्राप की नहीं परंतु आशीष की बातें बोलें। अपने भविष्य के लिए आप अपने जीवन में घोषणा करें। आप अपने शरीर पर चंगाई की घोषणा करें, आप अपने फ्यूचर की घोषणा करें। आप अपने जीवन में अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में जानकर आप घोषित करें। हालेलुया। जब आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों की घोषणा करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक अलग ही प्रकार की बातें निर्मित होंगी। हालेलुया। जैसे साइंटिस्ट लोग कुछ चीज़ों को बनाते हैं और वो देखते हैं कि क्या इस केमिकल का क्या रिएक्शन हो रहा है, वैसे जब आप बोलेंगे आप देखेंगे कि आपके हार्मोनल चेंजेस होने लगेंगे, आपकी बॉडी में एक बड़ा बदलाव आएगा, आपके मस्तिष्क में एक बड़ा बदलाव आएगा, आप अपनी पढ़ाई लिखाई में एक बदलाव को देखेंगे, आप अपने शारीरिक श्रम में एक बदलाव को देखेंगे। मैं ऐसा बोलूं, आपके शरीर में एक बड़ी ऊर्जा आ जाएगी। हालेलुया। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, परमेश्वर ने आपकी जीभ में उस बात को रखा है कि वो मृत्यु जीवन को लाए। इसलिए आज से आप अपने शरीर को ब्लेस करना शुरू करें। आज से आज अपने शरीर को आप ब्लेस करें और बोले, प्रभु आपकी सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु आपने मुझे विजयी होने के लिए चुना है। प्रभु मैं हारने के लिए नहीं परंतु विजयी होने के लिए बनाया गया हूँ। प्रभु आपने कहा है जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु मैं हारूंगा नहीं परंतु मैं विजयी होऊंगा। ऐसे बोलकर आप अपने आप को उत्साहित करें। ये परमेश्वर के वचन को आप बोलें और निश्चय आप अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करेंगे, क्योंकि बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसा मनुष्य मन में सोचता वैसा वो आप है। अगर आप अपने जीवन में हार को सोच रहे हैं, एक दिन आप अपने जीवन में हार को देखेंगे, परंतु अगर आप अपने जीवन में विजय को सोच रहे हैं, विजय को बोल रहे हैं, तो एक दिन आप ज़रूर से विजय को प्राप्त करेंगे। नीति वचन 6:2 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोलता है, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जो बोल रहे हैं एक दिन आपके साथ वैसा ही होएगा। आप जो बात बोल रहे हैं, अगर आप चंगाई की बात बोल रहे हैं, आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। विजय की बात को बोल रहे हैं, आप विजय को प्राप्त करेंगे। अगर आप सक्सेस की बात को बोल रहे हैं, निश्चय आप सक्सेस को प्राप्त करेंगे, आप सफलता को प्राप्त करेंगे, आप अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करेंगे। आपके बच्चे ऊंचाइयों पर होंगे, क्योंकि जो आपने बोला है वही एक दिन आप प्राप्त करेंगे। अगर आपने पूरे समय बोला मैं निराश हूँ, मैं हताश हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं बीमारी में हूँ, आप उसी
बातों में फंसे रहेंगे, आप कभी भी अपने जीवन में उन आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज इसे आप जैसा बोलेंगे वैसे ही आप पाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखिए। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस समय जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, इन सब के जीवन में प्रभु जी, ओ प्रभु ये इस बात को सीखें कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो से काम में लाना जानता उसका फल भोगेगा। ये अपने भविष्य के लिए भविष्यवाणी करना सीखे। ये अपने भविष्य में प्रभु जी उन्नति की बातें बोले प्रभु। ये अपने जीवन में प्रभु आशीष की बातों को बोले प्रभु। इनके मुंह से श्राप की बातें चली जाएं। ये अपने संतानों को आशीष देना सीखे। ये अपने जीवन से हर एक नकारात्मक बातों को दूर करने वाले बन सके प्रभु। इनके जीवन से प्रभु हर एक नकारात्मक बातें चली जाएं। इनके जीवन से बीमारियां चली जाएं। इनके जीवन से निराशा और हताशा चली जाए। इनके जीवन से दुख चला जाए। इनके जीवन से कमी घटी यीशु मसीह के नाम में चली जाए। डिप्रेशन चला जाए। बीमारी के बिछौने यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन में पलट जाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, इनके एक एक अंगों को प्रभु आप छू कर चंगाई दें प्रभु जी। ओ प्रभु, बीमारी की आत्मा जो इनके शरीरों में काम कर रही है, इनके घर में काम कर रही है प्रभु, जो बीमारियां इन्होंने खुद बोलकर अपने ऊपर लाई हैं, उससे इनको पूर्ण रीति से छुटकारा दे प्रभु जी। मैं इनके ऊपर जीवन की घोषणा करता हूँ प्रभु। आपने कहा जो बातें मैंने तुमसे कही है वह आत्मा भी है और जीवन भी। मैं यीशु मसीह के नाम में इनके ऊपर जीवन की घोषणा करता हूँ। हर एक के जीव में प्रभु अपने मृत्यु और जीवन रखा है प्रभु जी। आज से जीवन की घोषणा शुरू करें। असफलता इनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु जी। सफलता इनके जीवन में आए प्रभु। आज से सफलता की घोषणा करने वाले हो सके, सक्सेस को डिक्री एंड डिक्लेयर करने वाले हो सके। हाँ प्रभु जी, हमेशा प्रभु ये अपने बच्चों के लिए प्रभु जी, ओ प्रभु जी, आशीष की बातें बोलें प्रभु जी। अपने बिजनेस में आशीष की बात को बोलें प्रभु जी। अपनी कलीसिया में आशीष को बोले प्रभु जी। अपने परिवार में आशीष को बोले। अपने रिलेशनशिप में ये आशीष को बोलें। अपने प्रभु जी परिवार के लिए जब ये प्रार्थना करे तो आशीष की बातों को बोले प्रभु जी। यही मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। जब ये अपनी देह के ऊपर घोषणा कर रहा है प्रभु, ये चंगाई की घोषणा करें। ओ प्रभु जी, आशीष की घोषणा करें, विजय की घोषणा करें, क्योंकि प्रभु इनके मुंह के द्वारा प्रभु जी आप इनके शरीर में प्रभु जी छुटकारा देने जा रहे, चंगाई को देने जा रहे, सफलता को देने जा रहे प्रभु जी। इनके प्रभु जी एक एक हार्मोनल सिस्टम को आप चेंज करने जा रहे हैं प्रभु। डॉक्टर सरप्राइज हो जाएंगे प्रभु जी। प्रभु आपका आनंद ही इनका दृढ़ गढ़ रहेगा प्रभु जी। आपका वचन कहता है यहोवा का आनंद ही हमारा दृढ़ गढ़ है प्रभु जी। आज से आनंद में जीवन जिएंगे प्रभु। आपकी सामर्थ्य में सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु इनका सामर्थ्य दिया है प्रभु जी। आपकी सामर्थ्य में प्रभु जी ये चलने वाले हो सके प्रभु जी। मैं उनके ऊपर आशीष की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। वो प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इनके जय से जय और उन्नति से उन्नति में लेके जाना और इन्हें बहुत आयत की आशीष देना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते प्रभु जी। इनके जीवन से प्रभु आशीष की बातें निकलने वाली हो सके। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रियो शालोम, प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आयत की आशीष दे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप अपने दान देना हमें ना भूलें। प्रभु आप सबके साथ रहे। शालोम।